हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रानी आज आप सबके बीच में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस संस्कृति लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। देखिए, पहला है संस्कृत वर्ण परिचय व उनके ध्वनियों उच्चारण स्थान का ज्ञान। तो भाई देखिए, संस्कृत वर्ण जो परिचय होते हैं उनके ध्वनियों का उच्चारण हमें स्थान का ज्ञान करना होगा। कैसे, क्या है ध्वनियों में, क्या नहीं है, तो हमको ये सब बताना पड़ेगा। तो आप लोग ये वीडियो में आने वाले समय में लेके आऊँगी। तो दूसरा देखिए क्या है, संधि प्रकरण। तो संधि में देखिए क्या क्या कर दिया है। प्रकार, सूत्र, नियम, निर्देश सहित संधि विग्रह एवं संधि करने का ज्ञान। तो प्रकार आ जाएगा आपका, संधि के प्रकार कितने होते हैं, सूत्र क्या है इसकी, नियम, निर्देश, सब कुछ आपको इसमें जानने के लिए बताया गया है। तो आप लोग को संधि में इतना सब सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तीसरा देखिए क्या है, समास प्रकरण। समास प्रकरण में देखिए अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास व द्वंद्व समास का ज्ञान। तो दोस्तों देखिए, समास में आप लोग को अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये सब एकदम आसान भाषा में मैं एक वीडियो इस पर लेके आऊँगी। आप लोग अच्छे से सीख जाइएगा। एग्जाम टाइम में आप लोग को 1 से 2 नंबर पक्का अनिवार्य है आएगा ना। चौथा देखिए शब्द रूप। शब्द रूप में क्या क्या आएगा आप देखिए। पहले इसमें शब्द प्रकार आएगा, आपका वचन आएगा, विभक्तियाँ का ज्ञान आएगा। तो आपका शब्द प्रकार, वचन, विभक्तियों का ज्ञान अच्छी जानकारी देनी पड़ेगी। तो पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, धातु रूप। धातु रूप में क्या क्या है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार व ऋट लकार का पुरुष व वचन सहित ज्ञान। तो दोस्तों आप लोग को लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, ऋट लकार का पूर्ण रूप से जानकारी देनी होगी, तभी एग्जाम में जाकर अच्छे से तोड़ फोड़ कर आएंगे आप लोग। अगर नहीं पढ़ेंगे तो जान लीजिए कि यही सब आएगी बैक। जानते हैं बीटीसी में इतना तेज बैक आती है कि कहने की बात नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोग से यही निवेदन करती हूँ कि जो पढ़ना अच्छे से कंसेप्ट तैयार करके पढ़ना, ये नहीं कि आधे अधूरे पढ़कर छोड़ दे उसे हम। तो आने वाली एंट्रेंस एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आगे देखते हैं क्या है, छठवां क्वेश्चन। छठवां देखिए कारक विभक्ति एवं चिन्ह का ज्ञान। तो कारक विभक्ति भी आती है इसमें, और चिन्हों का ज्ञान हमें किस प्रकार से कौन से चिन्ह का ज्ञान करना होगा, कहाँ नहीं होगा, आपको सब इसमें दिया गया है, सब पढ़ाया जाएगा। वीडियो सब आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो सातवां देखिए, सातवां क्या है, सुभाषित श्लोकों का सस्वर पाठ व अनुकरण वाचन। तो देखिए दोस्तों, सुभाषित में जो लोगों के आते हैं, श्लोक का सस्वर वाचन आएगा, सस्वर पाठ आएगा, फिर अनुकरण वाचन आएगा। जो बच्चे एक दूसरे की नकल करके पढ़ते हैं उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं या पठन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो आठवां देखिए, पाठ्य पुस्तक के अंशों का सुरेख, अनुलेख, श्रुतिलेख एवं सरल अनुवाद करना। तो पाठ्य पुस्तक के जो अंतर्गत आते हैं उसमें सुरेख, अनुलेख, श्रुतिलेख और सरल अनुवाद भी करने के लिए आएगा आप लोग को। सरल है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, तो आसान है, पढ़ेंगे सब आसान हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो सब तो हार्ड ही है। नौवां देखिए, संवाद पाठों पर आधारित संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों की रचना करने का ज्ञान। तो छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं उस पर रचना करने के ज्ञान दिया गया है इसमें। तो 10वां देखिए, हिंदी
वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। तो हिंदी वाक्य में जो संस्कृत का अनुवाद करते हैं उसमें हमें कारक चिन्हों का पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, लकार का जानकारी होनी चाहिए, शब्द रूप, धातु रूप, तो दोनों कारक चिन्ह में आ जाएगा। तो इसमें नहीं, देखिए कारक चिन्ह और शब्द रूप, धातु रूप तीनों को मिलाकर तब हिंदी का अनुवाद होता है संस्कृत में। तो ये तीनों की जानकारी होगी तभी आप अनुवाद कर सकते हैं संस्कृत का हिंदी में। तो 11वां देखिए, उपसर्ग, प्रत्यय एवं वाच्य परिवर्तन का ज्ञान। तो उपसर्ग वह होता है जो जिसके वाक्य को आगे वर्ड को उपसर्ग वह होती है जिस शब्द के आगे जुड़कर अपने नए परिवर्तन को शब्द को लाते, उससे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय वह होता है जो पीछे शब्द से जुड़कर एक नया शब्द को परिवर्तन मिला दे या उसको बदल दे, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यही पूछ रहा है उपसर्ग, प्रत्यय और वाच्य परिवर्तन का भी ज्ञान पूछ रहा है। तो आप लोग को सब अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि हल्के में पढ़ के हम निकालने का काम चला रहे तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको दिक्कत होगी, टेट सीटेट में आप लोग को बहुत दिक्कत होगी। तो डिटेल्स में पढ़ना जो पढ़ना। 12वां देखिए, 1 से 50 तक संस्कृत संख्याओं का ज्ञान करना। तो देखिए दोस्तों, जो गिनती होती है 1 से 50 तक, उसको संस्कृत में याद करना होगा या पढ़ लीजिए, जैसे भी करिए लेकिन पढ़िए उसको। एग्जाम टाइम में तो जानते हैं कि 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है कौन कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन। तो 1 से 50 तक गिनती आप लोग को संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा, याद करना होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। 13वां देखिए क्या है। हाँ, 13वां क्वेश्चन देखिए, संभाव्य शिक्षण विधाएं। ये तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, कैसे लिखना होगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा हमें, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या है हम बता रही हूँ। शिक्षक प्रशिक्षण में क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम आपको आ जाएगा, शिक्षण अधिगम में ज्ञान हो जाएगा। जैसे भाई शिक्षण आप कराएंगे तो टीचिंग कराने जाएंगे तो आपको शिक्षण अधिगम का ज्ञान भी तो कराना होगा ना, आई बात समझ में। फिर मॉडल आपको दिया जाएगा, गेम कराने के लिए आपको दिया जाएगा, वीडियो देखने के लिए दिया जाएगा, क्लिप आपको मिल जाएगा, आइडियो हो जाएगा, आइडियो क्लिप हो जाएगा, प्रयोग तैयार करके श्यामपट कार्य के द्वारा, श्यामपट में हमें क्या क्या कार्य करना होगा उसके द्वारा पूछ रहा है। फिर शब्द पट्टिका, चार्ट, कठिन शब्द के चार्ट व उच्चारणाभ्यास के द्वारा अभिनय व प्रश्नोत्तर, प्रशिक्षण, शिक्षण, सहभागिता आदि के द्वारा प्रभावित शिक्षण। तो दोस्तों आपकी सिलेबस इतनी है, आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा, वरना डीएलएड में आप लोग जानते हैं कितनी तेज बैक आती है। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो जान लीजिए तो भी बैक में झेलेंगे तो 1 साल बाद ही एग्जाम कराएगा, अगर एक विषय में बैक लग गया तो। आई बात समझ में, एक सब्जेक्ट में अगर बैक लग जाएगा तो 1 साल बाद ही एग्जाम कराएगा, ये नहीं कि आपका एक सेमेस्टर में बैक लगा है तो आने वाले पिछले सेमेस्टर में आपका एग्जाम करा देगा, ये बात असंभव है। अगर एक विषय में सब्जेक्ट में अगर बैक लगी आपका तो 1 साल बाद ही कराएगा वो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक एंड करती हूँ। आगे की क्लास पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, तभी आपको क्लास मिल पाएगी आगे की। तो बाय बाय।